I will tell you today exercise 1.1 of chapter 1 that is related with the set. Its first question is identify which of the following is a set. हमने इसमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सेट हैं या नहीं है। अब हमारी पहली स्टेटमेंट क्या है, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेट है या नहीं है। हमें पता है कि 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान कौन कौन से होते हैं। पंजाब होता है, सिंध होता है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान है। और सब लोग जो हैं वो इसके बारे में इन्हीं प्रोविंसेस के नाम जो हैं वो बताएंगे और इस वजह से ये स्टेटमेंट जो होगी वो वेल डिफाइंड होगी। अब कोई भी प्रोविंसेस का नाम जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं लिखा जाएगा तो ये वेल डिस्टिंक्ट भी बन जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम ओवरऑल क्या कहेंगे, आज सेट। अब हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ आर टेस्ट। अब जो डिफ़िकल्टी का जो लेवल है वो हर बच्चे के लिए टेस्ट में जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे पहला बच्चा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो डिफ़िकल्ट कहता है, लेकिन अगर हम जो है वो दूसरे बच्चे से राय देते हैं उसने वो कहता है जी क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसी तरह हम मुख्तलिफ बच्चों से राय लेते हैं और उनकी ओपिनियन जो है वो हर एक की डिफरेंट रिगार्डिंग विद द डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो आपस में मैच नहीं करती। तो ये जो होगा स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं होगी, इस वजह से ये नॉट अ सेट है। अब है जी अगली थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ज्योमेट्री के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जी, उसमें स्केल होता है, इसमें रेज़र शॉर्पनर होता है, सेट स्क्वायर होता है, कंपस और प्रोटेक्टर। और हर ज्योमेट्री बॉक्स में यही इंस्ट्रूमेंट मौजूद होते हैं, इस वजह से ये वेल डिफाइंड बन गया। और इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो नाम होगा वो एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं लिखा जाएगा, इस वजह से ये डिस्टिंक्ट भी है और इसको हम कहेंगे आ सेट। अब है फोर्थ जो है वो स्टेटमेंट क्या है, द नॉटी बॉयज़ ऑफ आ स्ट्रीट। अब इसमें नॉटी जो है वो वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की राय जो होगी या हर घर से नॉटी बॉयज़ की के बारे में जो राय होगी वो डिफरेंट मिलेगी। इस वजह से हम इसको वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे और हम इसको कहेंगे नॉट अ सेट। द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कैपिटल लेटर्स कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं ABCD और एंड कहाँ पे होते हैं, वो जी पे एंड होते हैं। अब सब बच्चे जो है वो इन्हीं लेटर्स के बारे में बताएंगे और इसमें कोई दो राय नहीं होगी, इस वजह से ये वेल डिफाइंड है और कोई भी लेटर एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं लिखा जाएगा, तो ये डिस्टिंक्ट भी है, हम इसको कहेंगे आ सेट। अब है जी हमारा सिक्स स्टेटमेंट क्या है, द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नाम जो हैं वो सब बच्चे जो हैं वो इन्हीं खिलाड़ियों के नाम का जिक्र करेंगे। मिसाल के तौर पे बाबर आज़म पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है ना, इसी तरह जो है सरफराज अहमद, मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, फ़खर जमान, हसन अली। इसी तरह हमें पता है कि क्रिकेट टीम के में कितने खिलाड़ी होते हैं, 12 खिलाड़ी है। इस तरह सारे बच्चों की राय 12 खिलाड़ियों के नामों पे जो होगी वो सेम होगी, इस वजह से ये वेल डिफाइंड होगी और कोई खिलाड़ी का नाम जो होगा वो 2 दफ़ा नहीं लिखा जाएगा, तो वो डिस्टिंक्ट बन गई और ये जो स्टेटमेंट होगी आ सेट होगी। 7th स्टेटमेंट इज़ द शार्प बॉयज़ ऑफ आ स्कूल। अब इसमें जो शार्प है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इस वजह से क्योंकि इसमें राय जो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी और ये जो स्टेटमेंट होगी ये नॉट आ सेट है, नॉट आ सेट, नॉट आ सेट। आवर 8th पार्ट इज द नेचुरल नंबर लेस देन 50। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड कहाँ पे हो रहे हैं, लेस देन 50। लेस देन 50 मतलब यानी उनका एंड होगा 49 के ऊपर, 1 2 3 4 5 अप टिल 49 तक। और सब बच्चे जो है वो इसके बारे में एक ही राय देंगे तो ये वेल डिफाइंड हो जाएगी और कोई नंबर जो है वो सेट में दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा, तो ये डिस्टिंक्ट भी बन गई, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे
a set. Our last part is the whole number less than 9. अब होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और लेस देन 9 है तो ये इसका एंड कहाँ पे होगा? 8 के ऊपर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें ये नंबर शामिल होंगे। और क्योंकि इसमें सबकी ओपिनियन इन नंबर्स के बारे में जो होगी वो सेम होगी, इस वजह से जो होगी ये वेल डिफाइंड है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया जाएगा, तो ये डिस्टिंक्ट भी बन गई। हम इसको कहेंगे, इस स्टेटमेंट को, a set. This is all about exercise 1. Our question is identify which of the following is true. इस सवाल में हमें जो है वो दो सेट दिए गए हैं। एक दिया है सेट ए, एक दिया है सेट बी। सेट ए में लिखा हुआ है AEIOU, ये वोवल्स हैं, और सेट बी में है ABC अप टिल Z तक, यानी ये स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। हमने इनको देखते हुए ये स्टेटमेंट्स के ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है जी? ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्या सेट ए में जो है वो ए लिखा हुआ है, एलिमेंट ए लिखा हुआ है? जी बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये होगी ट्रू, और ट्रू के लिए मैं वो लेटर्स टी का इस्तेमाल करूँगी, और फॉल्स के लिए मैं लेटर एफ का इस्तेमाल करूँगी। अब है जी बी बिलोंग्स टू सेट ए। क्या सेट ए में बी जो है वो एलिमेंट के तौर पर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो ये स्टेटमेंट होगी ये फॉल्स होगी। डी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। डी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सेट ए में जो है वो डी एलिमेंट नहीं लिखा हुआ, तो ये भी स्टेटमेंट जो होगी वो ट्रू होगी। सी डज नॉट बिलोंग टू बी। क्या सेट बी में जो है वो सी लिखा हुआ है? जी बिल्कुल लिखा हुआ है, बट वो कह रहा है कि जी एलिमेंट नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट होगी ये होगी फॉल्स। अब है जी फिफ्थ पार्ट में आई बिलोंग्स टू सेट बी। आई सेट बी को बिलोंग्स कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ABC के अंदर आई भी आता है, और इस वजह से ये स्टेटमेंट जो होगी ये होगी ट्रू। अब है जी आई बिलोंग्स टू सेट ए। क्या सेट ए में आई लिखा हुआ है? जी बिल्कुल लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। एफ बिलोंग्स टू सेट ए। क्या सेट ए में एफ लिखा हुआ है? जी नहीं लिखा हुआ, तो ये स्टेटमेंट होगी ये फॉल्स। अब है वी बिलोंग्स टू सेट ए। क्या सेट ए में वी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। अब एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सेट ए में एक्स नहीं लिखा हुआ, और वो भी ये कह रहा है नहीं है, तो ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। अब है सी बिलोंग्स टू सेट बी। बिलोंग कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। एम डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। एम सेट, क्या ABC में एम नहीं आता है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स। ए बिलोंग्स टू सेट बी। ए बिलोंग कर रहा है सेट बी को, ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.